महर्षि को प्रणाम स्वीकारो। गुरुदेव, गोकुल से नंजे अपने परिवार सहित पधारे। बालकों को भी साथ में लाए हैं? हाँ महर्षि। उनसे कहो कि वो आश्रम की स्वागत कुटी में विश्राम करें। हम हवन के पश्चात उनसे मिलेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम अग्ने नमः। इदम अग्नाय नमः। कल्याण। मुझे समाचार मिल गया था नंद, किंतु मैं अनुष्ठान में था, इसलिए बालकों को देखने नहीं आ सका। किंतु अभी इन बालकों को गोकुल से बाहर ले जाना उचित नहीं है नंद, क्योंकि कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो हर व्यक्ति में अपना शत्रु देख रहा है और अबोध तथा नए बच्चों की हत्या कर रहा है। गुरुदेव, मुझे तो भय लग रहा है। भयभीत मत होइए। ये दोनों बालक साधारण बालक नहीं हैं। ये बालक अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ये तो सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा की चिंता बिल्कुल ही ना करें। किंतु यशोदा भय से गोकुल छोड़ना चाहती है गुरुदेव। कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाने की। ये तो गोकुल का सौभाग्य है कि वहां ये बालक जन्मे। इन बच्चों पर बार बार संकट आ रहा है गुरुदेव। सभी संकट दूर हो जाएंगे। किंतु गुरुदेव, अभी तक तो इन बच्चों की छठी की पूजा भी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं उस कारण से ये सब नहीं हो रहा है। रही बात पूजन की, तो शांति पाठ के साथ साथ हम वो पूजन भी कराएंगे। गुरुदेव, इनका नामकरण संस्कार भी तो होगा। संस्कार तो होगा, किंतु उत्सव नहीं, क्योंकि कंस के कारण आप उत्सव नहीं मना पाएंगे। आप जो भी करेंगे सावधानी से करें। प्रभु भी सुंदर लीला कर रहे हैं। मैं समझा नहीं गुरुदेव। अगर आप कहें तो हम नामकरण संस्कार टाल दें? नहीं नहीं, नामकरण होगा, किंतु उसे मैं नहीं, उसे कराएंगे यादवों के कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य परम ज्ञानी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कल्याण। अनुग्रहित हुआ प्रभु। आपका बाल रूप इतना मनोरम है कि मन आनंदित हो गया। प्रभु, आपने स्वयं यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया। मुझे धन्य कर दिया प्रभु। नारायण नारायण।
क्या हुआ महाराज? कुछ गिरकर टूट गया? सब कुछ टूट गया केशनी, सब कुछ टूट गया, सब नष्ट हो गया। मेरा भाग्य ही फूट गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया जो आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं और अपने बारे में ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हैं? पूतना मर गई केशनी, पूतना मर गई, और पूतना का मरना मेरे लिए अशुभ नहीं तो और क्या है केशनी? किंतु पूतना के मरने से आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली क्यों मान रहे हैं? क्यों ना मानू केशनी, क्यों ना मानू? मेरा भाग्य पूतना के जीवित रहने पर फलने फूलने वाला था। मैंने पूतना को, अपने मृत्युदाता को, मृत्यु के मुंह में झोंकने का कार्य सौंपा था। महाराज, जन्म और मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं होती, वो तो परमेश्वर के हाथ में होती है, और हम आप चाहकर भी उस परमेश्वर के निर्णय को बदल नहीं सकते। केशनी, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि महाराज, आप परमेश्वर से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए और उस सर्वशक्तिमान की सत्ता को चुनौती देना बंद कर दीजिए। चुप रहो केशनी, तुम मेरे क्रोध को आमंत्रित कर रही हो। क्रोध को नहीं महाराज, मैं आपके सौभाग्य को आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य और दुर्भाग्य का निर्माण करता है। केशनी, मुझे उपदेश देने की चेष्टा मत करो। ये उपदेश नहीं है महाराज, परामर्श है, राय दे रही हूं आपकी धर्मपत्नी। केशनी, क्या तुम भी मेरी शत्रु बन रही हो? आप चाहे जो समझे महाराज, किंतु मैं एक पत्नी का धर्म निभा रही हूं। मैं आपका भला चाहती हूँ। मेरा भला बुरा मैं अच्छी तरह जानता हूं। पूतना की मृत्यु मेरे लिए बुरी है, परंतु देवकी की 8वीं संतान का जीवित रहना भी मेरे लिए भला नहीं है। मेरी भलाई देवकी की 8वीं संतान की मृत्यु में, क्योंकि जब वो मरेगा तभी मैं सर्वशक्तिमान बन पाऊंगा। सर्वशक्तिमान। एक बार फिर से विचार कर लीजिए महाराज। केशनी, मैंने भली भांति विचार किया है। देवकी की 8वीं संतान की मृत्यु और मेरा अमरत्व, बस यही मेरा लक्ष्य, यही मेरा लक्ष्य केशनी। छोटे, सुन रहा हूँ भैया, और यज्ञ भी देख रहा हूँ। हाँ, ये यज्ञ शांति के लिए हो रहा है। भैया, जब तक हमारी मामा कंस अशांत रहेंगे, तब तक शांति संभव नहीं।